नमः पार्वतीपते नमः। नमः पार्वतीपते नमः। नमः पार्वतीपते नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम। महादेव की चरण में बार बार वंदना करके मैं आपको शिव पुराण की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो तृतीय पार्वती खंड में प्रतिव्रताओं के धर्म का वर्णन है। विवाह के उपरांत माता पार्वती जब अपने घर से विदा होने लगी, उसी समय जो है मैना ने जो है उन्हें जो भी द्रव्य दिए, दहेज शब्द का प्रयोग किया गया है। जो वर्तमान में दहेज शब्द जो आया है, एक्चुअली वह तो कुरीति बन गई, लेकिन दहेज शब्द जो है हमारे प्राचीन में भी था। रामायण महाभारत काल में भी बहुत सारे लोग जो है अपनी पुत्री के विदाई के स्वरूप में जो भी भेंट देते थे वह दहेज शब्द का प्रयोग आया है, देते थे। लेकिन वो खुशियों की परंपरा थी। लेकिन समय के बीतने पर जो है यह परंपरा जो है कुरीतियों में बदल गई। बहुत सारे आभूषण मैना ने अपने पुत्री को दिए, बहुत सारे श्रृंगार दिए। उसी समय जो है उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री को बुलाया और बुला करके जो है कहा कि आप हमारे पुत्री को ज्ञान का उपदेश दीजिए। यद्यपि जगत जननी माता है, वो सबकी माता है, लेकिन सती रूप से वो पार्वती रूप में आई हैं। हमारे यहाँ उस समाज का वर्णन है जो परिवर्तनशील है। प्रतिव्रत धर्म का शिक्षा जो है दिया गया है। प्रतिव्रत धर्म में जो है उन्हें बताया गया है कि पति के मार्ग पे चलना आनंददायी है, क्योंकि प्रतिव्रता स्त्री जो है सभी धर्मों से ऊपर होती हैं। ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि त्रिलोक का सुख प्राप्त होता है। जो प्रतिव्रता स्त्री होती हैं उनको त्रिलोक का सुख प्राप्त होता है। जो अपने स्वामी को परमेश्वर मानकर सहृदय सदृश्य उनकी सेवा करती हैं, वह गंगा के समान पवित्र मानी गई है। गंगा और प्रतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है। शिव और पार्वती के समान कौन पवित्र है? स्त्री के लिए उनका पति ही ओंकार, वेद और श्रुति है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। यदि पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। हे शिवे, ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की पूजा करें, सेवा करें। हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ को पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुम्हें अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता महेश्वरी हो और साक्षात शिव तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां प्रतिव्रता होंगी। हे कल्याणी, आप जगत पूजनी हैं। आपके समान दूसरा कोई प्रतिव्रता स्त्री नहीं है, जगत के आधार हैं। मैं आपको क्या उपदेश दूं? लेकिन आप जो है इस समय नवी जो है पद्धति के अनुसार, पूर्व जन्म के अनुसार तो आप जो है जगत माता है ही हैं, इस समय भी हैं। लेकिन जो लोकाचार है, जो धर्म का परायण है, जो धर्म की शिक्षा है, वह आपके द्वारा मैं जनमानस तक पहुंचाना चाहती हूँ। यह कह करके माता पार्वती को ब्राह्मण स्त्री प्रणाम करती है और जो है मैना को कहती है कि अब इन्हें विदा करो। मैंने इन्हें जो है प्रतिव्रता धर्म का पालन करने का उपदेश दे दिया है। प्रतिव्रता स्त्री के धर्म में हमारे यहाँ एक बताया गया है कि पति और पत्नी जो है
रथ के दो पहिए हैं। यह संसार रूपी पथ पर चलने के लिए रथ के दो पहिए, जीवन क्या है? रथ है, और उसके दो पहिए पति पत्नी हैं, और मन इसका सारथी और घोड़ा है। जब दोनों के, पति और पत्नी के मन रूपी घोड़े जो है अगर अलग अलग दिशाओं में जाने लगेंगे तो यह समाज में वैमनस्यता उत्पन्न होगी, परिवार में कलह होगा, दोनों का जिंदगी जो है रथ रुक जाएगा। जिंदगी रूपी रथ जो है, याद करिए, अगर किसी रथ में दो घोड़े लग जाएं और वह एक दोनों विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करें तो क्या वह अपने मार्ग तक पहुंच सकते हैं? वह कभी भी अपने मार्ग पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए इस जीवन रूपी रथ में पति पत्नी रूपी जो घोड़े हैं और मन रूपी जो है चंचल घोड़े हैं, उनमें आत्मा रूपी बैठ करके हम लोग शरीर की आत्मा जो है उस रथ पर बैठी हुई है, जीवन रूपी रथ में। और उसको लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य तो है जीवन की मुक्ति। जीवन की मुक्ति ही लक्ष्य है। सभी सुख दुख को भोगते हुए जीवन मार्ग पथ पर आगे बढ़ते हुए अंत समय तक जो है भगवान के परम धाम को प्राप्त करना, यह मानव जीवन का एक परम लक्ष्य होता है। वेद शास्त्रों में जो वर्णन है वह मैं आपको बताया हूँ, क्योंकि आज के समय तो लोग जो है खाओ पियो और मौज करो, उनका वही लक्ष्य है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने सुना है, कहते हैं कि मरना तो है, ये खा पी के मरे। फिलहाल सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो वेद मार्ग पे चलने वाले हैं, जो भगवान राम कृष्ण के मार्ग पे चलने वाले हैं, उन्हें यह जीवन जो है एक आदर्श जीवन मिला है। उस जीवन का परम लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति है। इसी के साथ मैं आप लोगों को जो संदेश दिया है कि आप अपने जीवन में पति पत्नी रूपी जो आपके पहिए हैं वह बराबर चलता रहे, आपका जीवन बराबर चलता रहे, सही मार्ग पे आप लक्ष्य तक पहुंचते रहिए। सुख दुख हानि लाभ ये सब तो जीवन मरण, यह सब तो उस पथ पे आने वाले बाधा है, रुकावट है, वो सब तो आते रहेंगे। लेकिन आपका मेन लक्ष्य जो है, आप अपने व्यवहार कुशलता के साथ में अपने जीवन रूपी रथ को आगे बढ़ाते रहिए। आपसी प्रेम सौहार्द बनाए कर रखिए। यह संसार तो भगवान नारायण के द्वारा उत्पन्न हुआ यह लौकिक माया है जो हम आप देख रहे हैं। भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, आकाश पृथ्वी वायु जल। इसके लिए तो हम बहुत बहुत कोटि कोटि भगवान का धन्यवाद करते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के चरण में बार बार प्रणाम करते हैं। मैं अपने को वाणी को विराम देता हूँ। इस प्रकार शिव पुराण की कथा सुनने के लिए, विष्णु पुराण कथा सुनने के लिए आप जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए और ज्ञान बांटिए। जय श्री